मंत्री जी का बयान आया है जो ये बात बार बार कही जा रही है कि किसकी गलती थी। हमने नहीं कहा किसकी गलती थी, हमने कहा ड्रग्स का जो मेन कंट्रोलर होता है उसका दायित्व होता है कि इसको हर साल सैंपलिंग होती है, हर दवाई की सैंपलिंग होती है, हर हॉस्पिटल में जो दवाइयाँ जाती है उसकी हर साल सैंपलिंग का नियम है। मध्य प्रदेश में ये दवाइयों की सैंपलिंग नहीं होती, सिग्नेचर होती है। उसी दवाई को आर्थिक रूप से एक एक दवाई के 1-1, 2-2, 4-4, 5-5 लाख रुपए सिग्नेचर के ड्रग कंट्रोलर लेता है और सिग्नेचर करके उसको अप्रूवल देता है। ये मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ, ये सब जानते हैं। और वो 5 लाख रुपए में से बड़ा हिस्सा स्वास्थ्य मंत्री सरकार तक जाता है। तो अगर सबसे बड़ी घटना दोषी की किसको देना है तो ड्रग कंट्रोलर की कार्य प्रणाली को देना है। और वो क्यों होती है? वो इसलिए होती है कि कमीशन है, वो इसलिए होती है कि सरकार ने उस भ्रष्टाचार में बच्चों की हत्या करवा दी। सरकार ने इस भ्रष्टाचार के लिए बच्चों की हत्या करवा दी, बिल्कुल इसमें बीच में कुछ नहीं है। तीसरी बात, तमिलनाडु में जांच नहीं की तो आप यहाँ के मंत्री क्या झांझ मंजीरे बजाने के लिए सरकार में बैठे हैं, सर्कस में बैठे हैं? ध्यान बैठने के लिए अलग अलग प्रकार की यातनाएं होती है। सरकार का दायित्व क्या है? किस लिए बैठे हो आप कुर्सी पे? ये सवाल है। मैं फिर से, जितनी मौतें हुई उसका अगर कोई दोषी है तो ये मोहन सरकार है, इसका काम करने की शैली है। ड्रग कंट्रोलर को गिरफ्तार क्यों नहीं किया ये सवाल है, उस पर मुकदमा होना था ये सवाल है। स्वास्थ्य मंत्री का इस्तीफा क्यों नहीं हुआ ये इनकी असंवेदनशीलता को दर्शाता है। क्यों पीएस स्वास्थ्य को नहीं हटाया ये मुख्यमंत्री के काम करने की शैली पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। क्यों कमिश्नर स्वास्थ्य का अभी भी पद पे बैठा हुआ है, ये सवाल सरकार के 25 बच्चों की मौत के बाद, अब 25 बच्चों के लगभग हो गए होंगे, 22-23 तो हो ही गए होंगे, कितनी की संख्या? 22 हो गए। तो और 3-4 बहुत क्रिटिकल है। भगवान ईश्वर करे वो बचे, उसके लिए सरकार कुछ करे। मेरा इतना ही निवेदन है। जिस दिन मैं गया था और मैंने सरकार से आग्रह किया था छिंदवाड़ा कि उन बच्चों को बचाने के लिए अब सारा फोकस कर देना चाहिए, मेरे बयान में देख लेना चाहिए। और सरकार ने अपनी ब्रांडिंग, अपना काला चेहरा पोंछने के लिए बयान दिए, दौरे किए, किसी छोटे मोटे को हटा दिया, पर उन बच्चों की जान नहीं बचाई। उनकी हत्या का दोष भी इसी सरकार पर। भैया 3 सितंबर को पहली मौत हुई थी बच्चे की, उसके बाद पहला सैंपल जो है वो 26 सितंबर को भेजा गया। इस बीच 12 बच्चों की मौत हो गई थी, जबकि ये जानते थे कि किसी तरह का कोई दवा में जहर है, अंदेशा था। 3 सितंबर से लेके 20 सितंबर 26 सितंबर यानी लगातार सरकार, ग्रुप कंट्रोलर, जिले का कलेक्टर, स्वास्थ्य मंत्री या संबंधित विभाग सोया हुआ था। क्लियर?